अलग अलग करें तो हम नहीं शामिल होते संगठनों में। ब्राह्मण कुल में गौतम गोत्र में जन्म लेकर, उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लेकर, यहाँ विद्या में पढ़कर और भगवान ने हमारी पुष्टि कर दिया राजस्थान में, वहां 100 ब्राह्मण बालकों को बिना एक विश्वा जमीन के, बिना कोई नौकरी के, अपनी कथा ज्ञान के द्वारा जो अर्जित होता है धन, हम 100 ब्राह्मण बालकों को 4 वेद की शिक्षा दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में और खोलने जा रहे हैं विद्यापीठ। अभी हमारे पूरे वक्ता आपने अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, गरीब बालकों के लिए कहा। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण को गरीब कहना, दीन कहना बंद कर दीजिए। कोई थोड़ा कम में है, कोई ज्यादा में, तो उससे कोई और ज्यादा, फिर और ज्यादा में, और बड़े बड़े में ज्यादा में, तो किसको गरीब कहेंगे, किसको अमीर कहेंगे? को बड़ छोट कहा था अपराध हो, किसी को बड़ा कहेंगे, किसी को छोटा कहेंगे, अपराध लगता है। हमारे विद्यालय के छात्रों को जब अलवर में डिस्पेंसरी में गए दिखाने, तो वहां एक कंपाउंडर था, उसने कह दिया कि ये दिनहीन बच्चों को बाबा जी पालते हैं और वही लोगों को हॉस्पिटल भेज देते हैं। हमने बच्चों ने बताया, हमने उसको बुलाकर क्षमा मांगा, तब छोड़े। उसको उसी दिन सस्पेंड कराने की तैयारी हमने कर दिया कि तूने कैसे कह दिया, जब तक कि हमारे आश्रित हैं, हमारे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, ये हमारे भगवान के पुत्र हैं, ये हमारे हैं, इनकी कीमत इनके माता पिता से नहीं, हमारे जीवन से आप कर लीजिए और तुम्हारी ये सारी कंपाउंडरी और डॉक्टरी भी खत्म कर देंगे हम। आज ही के दिन माफी मांगा उसने। दीनहीन कहना ये हमारी अपनी स्वयं की कमजोरी महसूस। बालक ने निर्धन, एक ब्राह्मण, एक सुदाम, झोपड़ी में रहने वाला, भोजन 4 दिन नहीं मिलता था और उनके चरणों को धोया भगवान द्वारिकाधीश ने। क्या आज हम ऐसे किसी गरीब, जिसको कहते हैं अर्थहीन, अभावहीन हो सकता है, कमजोर हो सकता है, आर्थिक स्थिति कमजोर कह सकते हैं, लेकिन गरीब, और एक बात बताएं, दरिद्र तो बहुत ही, गरीब को भी दरिद्र नहीं कहा जाता। सत भवति दरिद्रो यश तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी इच्छा शक्ति कभी बढ़ती नहीं और बढ़े और बढ़ने जा रहे हैं। जब से इस धरती में ब्राह्मणों का सम्मान घटा, राजनैतिक स्तर का पतन हुआ, क्षरण हुआ, सामाजिक पतन हुआ, पूर्व में आप देखिए कोई भी पार्टी कैसे भी कितना देश की आजादी से लेकर 10 से आजाद जैसा भी, आज उसको हम गौरवान्वित करने की बात सबको करते हैं। हमारे जात आदिवासी वनवासियों को हम छत्तीसगढ़ में पोषण करते हैं, उन गरीबों को हमने वनों में जाकर, जंगलों में हमने कथा सुनाया, और पेड़ों के नीचे बारिश का समय हमने कहा पानी हम नहीं बरसेगा तो नहीं हो, तो अपने धर्म पर रहना। ये सारे समाज में जो कुरीति है, क्योंकि भगवान यजुर्वेद में कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में, ब्राह्मणों से भगवान के मस्तिष्क से, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय राजपूत राजा पैदा हुए, कटघाट से वैश्य और चरणों से शूद्र, हम सब उसकी संतानें हैं, चारों वर्ण। लेकिन मस्तिष्क को क्यों बचाया जाता है? हेलमेट पैर में क्यों नहीं लगा रहे कानून से? सिर में हेलमेट क्यों लगाया जा रहा है? जब हेलमेट लगाकर तुम सिर को बचाने की तैयारी कर रहे हो, तो ब्राह्मण विद्वानों को, ब्राह्मण के मेधावी छात्रों को इस धरती में, भारत में रखना इस देश के राजाओं का, इस देश के शासकों का परम धर्म है, अन्यथा ये देश किसी काम नहीं है। हम तो नहीं उनको रख पाते, लेकिन जब नासा में गए, वहां के विद्वानों से मिले, वैज्ञानिकों से, जो भारत के हैं, भूदेव शर्मा यहाँ भारत के अपने वहां रहते हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे थे, उस समय हम वहां 100 एकड़ जमीन में चरण रखने गए, पूजन करवाए। आज अगर अमेरिका को आज डेट में फेल करना है, तो अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को, अंतरिक्ष यात्रियों और शोधकर्ताओं को बुला लीजिए, लेकिन उनका यहाँ सम्मान नहीं है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते प्रिय तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जब अयोग्य और अपूज्य का सम्मान इस धरती पर या जहां भी होगा, तो वहां पर 3 गति होगी, दुर्भिक्ष होगा, भय होगा, मरण होगा, जो भारत में लक्षित होने लगा है। हमें विद्वानों का, चाहे वो कोई भी जाति में हो, हम उसका भी आदर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज विद्वान
तपस्वी, ज्ञानी, भविष्य वक्ता अगर कोई मिलेगा विश्व स्तर पर तो ब्राह्मण ही मिलेगा। हम एक नहीं, सैकड़ों मंचों में अंतर्राष्ट्रीय। हमारे देश के ही नेता जब इंदिरा जी ने भेजा था अटल बिहारी वाजपेयी इस ब्राह्मण को वहां जीवनों की बैठक में, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। उसका जब हम जीवनों की बैठक में गए तो बाहर कैसे निकले थे, भविष्यवक्ता के रूप में वो कैसे लोग भेज रहे थे। आज चाहे कोई कितना किसी को माने, इसलिए हम कहीं भी रहेंगे, हम राष्ट्र का हित, हमारे वेदों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया। एक भी कोई निरुद्ध न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, सब सुखी हो। इसलिए कोई ब्राह्मण का है क्या? ब्राह्मणों ने लिखा वेद शास्त्र क्या लिखा? बस है कुटुंबकम हमारा वैदिक संस्कृति का उद्घोष है। प्राणी मात्र को हमारे ऋषियों ने अपनाया है। भीलनी को, सबरी को, राम तो बाद में मिले, लेकिन मतंग ब्राह्मण ने, ब्रह्मर्षि ने पहले मंत्र लेकर एक भील जाति की कन्या को रास्ता दिखाया था। तेरी कुटिया में राम आएंगे। अगर ब्राह्मण आशीर्वाद और मत न देते तो भीलनी की कुटिया में राम न जाते। संवेद में भगवान राम को केवल मिल रहा है। एक एक उदाहरण आते हैं, इतनी बड़ी कथा कहने का समय नहीं, लेकिन कुछ सूत्र देकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप जुड़ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ आतंक, कुछ अपमानित, कुछ आप लोगों का पराभव देखकर आप एकत्रित हो रहे हैं। आप अगर स्वभावगत यदि आप एकजुट हो जाएं, जैसा भी एक पंडित जी बोल रहे थे कि ब्राह्मण भय जाते, द्वेष देते। ब्राह्मण अपने में भी कभी द्वेष नहीं किया। ब्राह्मण तो इस देश की रक्षा के लिए बाहरी आपाइयों का आक्रमण होने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र राजा था और उसका आपस में बहुत संग्राम चला। 1 लाख वर्ष तपस्या विश्वामित्र जी ने किया और दिव्य अस्त्र प्राप्त करके जब युद्ध किया ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने, तो एक ब्रह्मजन उठा के छोड़ दिया उन्होंने और सारे अस्त्र नष्ट हो गए विश्वामित्र के। वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़िए, धिक्वरम क्षत्रिय वनम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राण हतानि में, ये विश्वामित्र वाल्मीकि रामायण में बोल रहे। देखा है मेरे क्षत्रिय बल मैं तपोबल को एक ब्रह्मदंड ने शास किया। जब आकाई सुबह उतार का राक्षस बाहरी तंत्र बक्सर बिहार में यज्ञ को नष्ट करने लगे विश्वामित्र के विधर्मियों ने, तो विश्वामित्र आकर के अयोध्या में अवध प्रांत में उत्तर कौशल में आकर महाराज दशरथ के राजकुमार राम लक्ष्मण को मानने आते हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनको सम्मान पूर्वक उनका सहयोग किया, अपना मतभेद भुलाकर, अपना आंतरिक द्वेष भुलाकर विश्वामित्र का सहयोग किया कि उनकी रक्षा होनी चाहिए। धर्म की, यज्ञ की, राष्ट्र की रक्षा के लिए, आसुरी शक्ति से बचाने के लिए एक राजर्षि विश्वामित्र का सहयोग ब्रह्मर्षि ने किया था। तो हम भाई भाई में आपसी द्वेष की बात करेंगे। आज अगर उदाहरण देंगे महाभारत का, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों को बहुत सताया दुर्योधन को उन्होंने, लेकिन जब दुर्योधन का अपहरण किया गंधर्व ने, भीमसेन ने कहा भैया दुश्मन गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन हमारी सौगंध है, तुम इसको जीवित शकुशल वापस लाओ। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले वैसे तो हम 5 हैं, वो 100 हैं, लेकिन अगर बाहरी तक हमारे पर आक्रमण करता है तो वयम 50, हम 105 हैं, 105 हैं। तो ये संगठन जब ये सोच कर चलेगा, सरयू पानी, कानपुर, गौड़, आदिगौड़, सनातन, ये वो जो इस तरह शाखा पे शाखा में आप बने रहेंगे, अपना है तस्माद अहंकारिकम सुशत्रुम भोक्तुर्गणे कंटकवत् प्रतीकम वीक्षित विज्ञान महासिनात्मकम भुंगच्छवात्म साम्राज्य सुखम यथेष्टम। या तो परशुराम जी की तरह तपस्वी बनिए। 21 बार माता रेणुका ने छाती पीटा था, उसी से पूछा क्या चाहिए, बोले शांत हो जा मां। 21 बार गए हे वर्षी शास्त्रवीर अर्जुन के वंश का नाश किया था परशुराम जी ने, और पूरी धरती पर अपना साम्राज्य किया था उन्होंने।
और बाद में राज्य का भोग न करके सबको गरीबों में बांट दिया। ये तेन बुद्धि का वेद का प्रमाण हमारे ऋषियों ने। कोई बुद्धि चाणक्य जैसा महावीर, आधुनिक युग के विद्वानों की बात करता हूं ब्रह्म, चाणक्य ने नंदवंश को साफ कर दिया अपनी नींद से। एक ब्राह्मण एक चाणक्य, आपने फोटो छपाया है कार्ड में, क्या कोई चाणक्य बन सकता है? चाणक्य परिषद बनाना आसान है बंधुओं, लेकिन चाणक्य की भूमिका निभाना बहुत कठिन है। अपमान होना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, छोटे बन करके। एक ऐसे हनुमान हैं आपके संगठन में, दिवाकर नाथ त्रिपाठी, यहाँ मंच में नहीं दिख रहे हैं, एक बार प्रणाम किए चले गए पीछे, हनुमान जी की तरह मोहिनी सो सवताओ प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर मनसाई। आप संगठित करना है तो गांव-गांव, जिले-जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक यूनिट बनाइए और एक एक ब्राह्मण से, चाहे वो खेती कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस, 1 रुपए के हिसाब से 365 रुपया का सदस्य बनाइए। जिस दिन एक एक ब्राह्मण जो खा पी रहा है वो 365 देने में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 1 लाख ब्राह्मणों को जोड़ दिया तो 3 करोड़ 65 लाख रुपया, 300 करोड़ है, ज्यादा होगा, गणना करेंगे लोग। हम तो 50,000 ब्राह्मण अलवर में तैयार कर रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं विप्र स्वावलंबी योजना। हम भिक्षुक नहीं है, भगवान नारायण विष्णु कहते हैं विप्र प्रसादात कमलावरोहम और विप्र प्रसादात धरणीधरोहम। ब्राह्मण की कृपा मिली तो मैं धरणीधर हूँ, इस धरती को ध्यान करता हूँ। ब्राह्मण ने कृपा किया तो मुझे लक्ष्मी ने वरण किया। प्रभु जी ने लात मारी तो भगवान के चरणों को वर्धन करने लगे, आपको चोट तो नहीं लगी। इसलिए वैकुंठ से लेकर नीचे तक, और जिस एक बलिया का रक्तदाता हो जहां मंगल पांडे, चित्तू पांडे, भारत 15 अगस्त को 47 को बाद में आजादी मिली और चित्तू पांडे अंग्रेज कलेक्टर को मारकर पहले कुर्सी में बैठने वाला ब्राह्मण ही भारत की धरती में बिना किसी आजादी के आजाद बलिया। और आज उनकी मूर्ति चौराहे में है। जो कोई भ्रष्ट नेता या कोई पति उनके माला पहनाता है, लोग वहां बताए बलिया में, या तो पद से चला जाता है और या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कोई चित्तू पांडे आज भी मूर्तिमान होकर वो दंड दे रहे हैं, जिसके अंदर वो त्याग और तप होता है। वो किसी के सम्मान का भूखा नहीं रहता, वो उस कार्य को देखना चाहता है। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर आजाद, चाणक्य जैसे वीरों की धरा पर, इस युग के महानायकों की धरा पर, झांसी की लक्ष्मीबाई ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, राजाओं ने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन खूब रली मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो ब्राह्मण कन्या थी और उसने जो जौहर दिखाया, वो व्यवस्था दिखाया। आज उदाहरण किसी दूसरे का हमें नहीं लेना, उदाहरण आप ग्रंथों को उठाइए, आप ऋषियों की वाणी को उठाइए। आप घटिया उदाहरण देंगे किसी पंथ का, किसी व्यक्ति का, किसी के स्वरूप का, तो आप बिछ जाएंगे।